हाय एवरीवन, आज हम करेंगे BPYC 131 जो कि है आपका इंडियन फ़िलासफ़ी डिस्कस। तो जो इसका पेपर है दिसंबर 2021 वाला, वो हम करने जा रहे हैं क्योंकि इससे पहला वाला तो मिल नहीं रहा है, तब तक हम यही वाला करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ये अच्छे से करके जाना क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, पहले से ही मैं आपको बता के रख रही हूँ। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है, नॉलेज इज़ पावर, ये क्या होता है? ये आपको स्टेटमेंट इंडियन फ़िलासफ़ी जो है उसको मद्देनज़र रख के सवाल का जवाब देना था। उसके बाद या आपको डिफाइन द टर्म उपनिषद क्या होता है और उपनिषद का क्या सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया क्या होता है उपनिषद का, वो बताना था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो था व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू मोक्ष इन इंडियन फिलोसफी। जो अलग अलग अप्रोचेस हैं मोक्ष को लेके इंडियन फिलोसफी में, उनको आपको अच्छे से डिफाइन करना था। या था गिव एन अकाउंट ऑफ मेटाफिजिकल कैटेगरीज ऑफ अद्वैत। तो अद्वैत का जो मेटाफिजिकल कैटेगरीज है, इसके बारे में आपको ये आंसर करना था। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो था एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ शिविज्म। जो शिव को जो लोग मानते हैं ना, जो उसको उनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो उन्हीं को उसी के रिलेटेड है। ठीक है, शिविज्म का जो ये आइडिया है उसके बारे में आपको बताना था, कहाँ से आया, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, वो आपको बताना था। व्हाट आर द मेन डिविजन्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के क्या क्या अलग अलग हिस्से हैं, डिविजन्स क्या हैं इसके। उसके बाद है आपका हाउ डज काथो उपनिषद एक्सप्लेन नेचर ऑफ द सेल्फ। जो काथो उपनिषद है हमारा, वो क्या सेल्फ जो है, नेचर ऑफ द सेल्फ को कैसे वो डिफाइन करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक एंड महाकाव्य। तो महाकाव्य और एपिक जो है इनके बीच में क्या ये है। एपिक में आपका महाभारत आ जाता है ना, महाभारत बोलियो सॉरी, महाभारत उसको बोलते हैं ना बुक। हाँ, और रामायण। ठीक है, रामायण और महाभारत जो है वो जो एपिक है, और महाकाव्य के बारे में इनका मीनिंग बताना था और आपका इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताने थे। फिर था आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे था आपका ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना था आंसर। 5 मार्क्स मिलते हैं आपको इसके। एक्सप्लेन अर्थपति। जो है अर्थपति को एक वैलिड प्रमाण क्यों बोला जाता है, एज अ वैलिड प्रमाण जो माना जाता है, कैसे है। उसके बाद आपका प्रकृति या उसके 3 गुण के बारे में आपको बताना था। फिर आपको सांप्रजनत और अस्मा प्रजनत आसम आसम प्रजनत समाधि के बारे में आपको इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो बताना था। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन इन विशिष्ट देवित। तो विशिष्ट देवित के जो है इनका ये लिबरेशन, जो आज़ाद जो होता है, लिबरेशन जो मिलती है एक इंसान को, उसके रिलेटेड आपको बताना था कॉन्सेप्ट ये क्या होता है विशिष्ट देवित का। लिबरेशन के लिबरेशन को लेके क्या है इसमें। राइट नोट ऑन द साइलेंस ऑफ बुद्धा। जो साइलेंस ऑफ बुद्धा है उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना था। डिस्क्राइब द कॉग्निटिव पैटर्न ऑफ डीप स्लीप स्टेट। तो जो आपका डीप स्लीप स्टेट है, इसका जो कॉग्निटिव पैटर्न है उसको एक्सप्लेन करना। फिर है आपका कोई 5 सवाल आपको करने थे 100 वर्ड्स में। यहाँ पे अहंकार है, यहाँ पे इनहेरेंस है, सामव्य, या आपका थियोरी ऑफ एरर, कायर्थवाद, और यहाँ पे फिर आपका लौकिक प्रत्यक्ष, फिर है आश्रम, फिर है आस्तिक एंड नास्तिक दर्शन, और है परुष और अवतार। तो इनके बारे में आपको लिखना था यहाँ पे। सेम आपका हिंदी वाला, कुछ बच्चों का हिंदी भी होगा यहाँ पे, मीडियम तो आपके लिए भी है यहाँ पे। अब आप बोलोगे मुझे हिंदी में भी आप एक्सप्लेन कर दो, तो वो सॉरी मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी आपको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, आप खुद से थोड़ी कोशिश करो पढ़ने की, आपको समझ आ जाएगा। तो उर्दू में मैंने इससे पहले आपको थोड़ा डिफ़ाइन किया था, वैसे आप समझ सकते हो, बट पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, सेम यहाँ पे। ये रहा आपका। और जो आपका जो ये है ना BPYC 132, वो वाला मैंने अपलोड किया है वीडियो, बट उसमें हिंदी मीडियम मुझे याद नहीं रहा अपलोड करना, तो वो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी आपका हिंदी मीडियम। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो आप देख सकते हो, ये है आपका हिंदी मीडियम। इसमें ये इसका क्या हो गया, ये आप देख सकते हो।
या आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज़ करो, फिर आप देख लो ये अच्छे से, तो आपको स्क्रीनशॉट उठा लो, आप दे समझ जाओगे फिर खुद से ही आपको क्या-क्या करना है। और इस सब्जेक्ट को अगर आप और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप असाइनमेंट है ना पिछले 3 साल के, वो आप अच्छे से करके जाओ, वहाँ से क्वेश्चंस देखो इस बार कौन-कौन सा सवाल पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करो, बार-बार करो, और वो आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन जो पास होने तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो वहीं से आ जाएँगे आपके। तो ये आपको अगर आप चाहते हो मैं पिछले 2-3 साल के जो असाइनमेंट्स हैं, वो आपको दिखा दूँ, क्योंकि साल में तो 2 असाइनमेंट्स निकलते हैं ना, जनवरी सेशन वाले बच्चों के लिए और जुलाई सेशन के बच्चों के लिए, तो आप देख सकते हो। और बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है कि 3 साल के पेपर्स है, 3 साल के पेपर्स नहीं है, अभी 2 ही टाइम के पेपर्स निकले हैं इग्नू के। 1 दिसंबर जो आपका जनवरी में जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, और जो इस साल जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, इन्हीं 2 का है। जो उसके बीच वाला टाइम था, जुलाई वाले जो बच्चे थे उनको प्रमोशन मिला था, तो वो पेपर आपको नहीं मिलेगा। और जो इससे पहले वाले पेपर्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैटर्न आपका बिल्कुल बीएजी वालों का चेंज हो गया है, तो वो आपको नहीं समझ आ जाएगा। बट फिर भी अगर उन सब्जेक्ट्स का आप देखना चाहते हो क्वेश्चंस क्या हैं, तो वो अलग है इससे थोड़ा पैटर्न, तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ ही हो जाओगे। आप इसी पे फ़ोकस करो जो ये वाला पेपर है।